रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर यूं न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आज की इस क्लास में हम आपको बताएंगे डिस्काउंट वाले सवाल। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। 12% की छूट की अनुमति देने के बाद प्रतिशत लाभ की गणना करें। क्वेश्चन में हमें दिए गया अंकित मूल्य का 64% क्रय मूल्य है और 12% की छूट दी जा रही है, तो प्रतिशत लाभ की गणना करना है। अगर हम एमआरपी को 100 रुपया मान लें, एमआरपी को 100 रुपया मान लेते हैं, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा। कह रहा है अंकित मूल्य का 64%, एमआरपी का 64% हमारा क्रय मूल्य है, तो 100 का 64% कितना होता है हमारा 64 रुपया होता है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है 12% की छूट दी जा रही है। छूट हम किस पर देते हैं, हमेशा एमआरपी पर देते हैं, अंकित मूल्य पर देते हैं। तो 100 का 12% कितना होता है हमारा 12 रुपया होता है। तो 100 में से 12 घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 88 रुपया। कह रहा है प्रतिशत लाभ की गणना करें। हमेशा हम लाभ और हानि को निकालते हैं क्रय मूल्य पर निकालते हैं। 64 रुपए की चीज को हम 88 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 88 माइनस 64, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस, और इसे 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा परसेंटेज में। 88 में से 64 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे यहाँ 24 बटे 64 गुणे 100। इसको सरल कर लेंगे तो 8 से काटेंगे, 8 तिरिक 24, 8 ढाई 64, तो बन गया हमारा 300 बटे 8। इसको सरल कर लेंगे, 8 एक कम 8, 8 तिरिक 24, यहाँ पर बच गया हमारा 6, ये हो गया 60, 8 सते 56, यहाँ पर ये आ गया हमारा बच गया 4 हासिल, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो बन जाएगा हमारा 40। तो 8 पंचे 40, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 20% अंकित मूल्य के रूप में जोड़ता है और 20% छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना था। क्रय मूल्य में 20% और ऐड कर देता है तो क्या निकल जाता है, उसका अंकित मूल्य निकल जाता है। अगर हम क्रय मूल्य को 100 रुपया मान लेते हैं, क्रय मूल्य को 100 रुपया मान लेते हैं, तो हमारा एमआरपी कितना होगा, क्रय मूल्य का 20% और इसमें जोड़ देंगे तो 100 का 20% कितना होता है हमारा 20 रुपया होता है। अगर हम 100 में 20 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 120, ये हो जाएगा हमारा एमआरपी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 20% की छूट दी जा रही है। छूट हमेशा दी जाती है एमआरपी पर दी जाती है। 120 रुपया पर 20% की छूट दी जा रही है, 20% की छूट दी जा रही है बटे 100, तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 12 दूना 24, हमें 24 रुपये की छूट मिल रही है। अगर हम एमआरपी में 24 रुपया घटा दे तो क्या निकल जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो 120 माइनस 24, ये हो जाएगा हमारा 96 रुपये हो जाएगा। कह रहा है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 100 रुपये की चीज को अगर हम 96 रुपये में बेच रहे थे, हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसको क्या कह रहा है, लॉस प्रतिशत निकाल लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 100 माइनस 96 बटे 100 गुणे 100, ये बन जाएगा हमारा प्रतिशत में। 100 में से 96 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा ये 4, 100 गुणे 100, तो 100 से 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा हमारा 4%। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 4% की क्या हो रही है, हमें हानि हो रही है। इस क्वेश्चन में इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, हम इसे शॉर्ट तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्रय मूल्य में हम 20% और ऐड कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, हमें 20% का लाभ हो रहा है, हम इसके मान के चलते हैं 20% का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, उसके बाद कह रहा है 20% की छूट दी जा रही है, यानी कि हम 20% का क्या मान ले रहे हैं, हमें लॉस हो रहा है। 20% का क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है। तो जो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस माइनस ए गुणे बी। अब ये प्लस माइनस हम क्यों लिख रहे हैं, यहां पर हमें एक बार प्रॉफिट हो रहा है, एक बार लॉस हो रहा है, तो इस पर हम मान रखेंगे। तो प्रॉफिट का मान हमारा कितना है 20 रुपया,
और लॉस का कितना है, लॉस को किससे दिखाते हैं, माइनस से दिखाते हैं, -20। अब इन दोनों का ए बी का गुणा कराएंगे, प्रॉफिट और लॉस का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहां पर आ जाएगा हमारा माइनस, तो 20 गुणे 20 और बटे 100, ये 20 से 20 हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि क्या है, प्लस माइनस कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा निकल के आएगा 2 दूना 4, तो -4। अगर माइनस हमें दिखा रहा है तो क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है। तो कितने परसेंट का हमें लॉस हो रहा है, 4% का लॉस हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और 20% छूट देता है, तो उसे प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें दिया गया है क्रय मूल्य पर 40% ज्यादा अंकित करता है, इसे क्या मान लेते हैं हम, प्रॉफिट मान लेते हैं। 40% ज्यादा अंकित कर रहा है, 20% की छूट दे रहा है, यानी कि 20% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 20% का लॉस हो रहा है, तो कह रहा है उसे प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। तो जो हमारा फार्मूला होता है ए प्लस बी, प्लस माइनस होता है यहां पर ए गुणे बी बटे 100%। ए का मान यहां पर हम कितना ले रहे हैं, 40 ले रहे हैं, लॉस हो रहा है कितने का हो रहा है, 20 का, तो -20, ये प्रॉफिट है ये लॉस है, दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आ जाएगा हमारा, माइनस आ जाएगा, चिन्हों का गुणा, 40 गुणे 20 और बटे 100, तो 40 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 20, जीरो से जीरो हमारा 2 जीरो कैंसिल हो गया, 4 दूना 8 -8, तो 20 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा, और भी प्लस में आ रहा है इसलिए क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पहले तरीका भी ठीक था हमारा, दूसरा तरीका भी और ज्यादा ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑप्शन हमारा कौन सा सही है उसमें हमें पूरी तरीके से लगाने की जरूरत नहीं, बस हमें ऑप्शन कौन सा सही है ये देखना होता है। बाकी इस क्लास में यहीं तक, थैंक यू।